हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे हैं और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, हम लोग बात कर लिए कि डीमैट अकाउंट कैसे खुलता है, इंडियन स्टॉक मार्केट का परिचय हम लोग जाने कि कैसे इंडियन स्टॉक मार्केट काम करता है। उसके बाद हम लोग डीमैट अकाउंट खोलने के बाद ये जाने कि ट्रेडिंग कितने तरह का होता है। आज हम लोग जानेंगे कि स्टॉक मार्केट में काम करने का फॉर्मूला क्या होता है, कैसे आप स्टॉक मार्केट में काम कर सकते हैं। जब आपका डीमैट अकाउंट ओपन हो गया, ठीक है, तो उस डीमैट अकाउंट ओपन होने के बाद अब आपको क्या करना है? अब आपको ट्रेडिंग करना है, ठीक है। तो ट्रेडिंग का जो मूल मंत्र है, ट्रेडिंग का जो मूल मंत्र है उसको हमेशा फॉलो करना है। पहला मूल मंत्र क्या है? मूल मंत्र मतलब उसको क्या कहते हैं, जादू, कि हमेशा आप उस चीज को फॉलो कीजिए। ट्रेडिंग जब करने आप आइए तो हमेशा उस रूल को, उस जादू को, उस मंत्र को आपको फॉलो करना है, तभी मार्केट आपको रिवॉर्ड देगा, ठीक है ना। मार्केट में जितना रिस्क है उतना ज्यादा रिवॉर्ड भी है, जितना ज्यादा रिवॉर्ड है उतना ज्यादा ही मार्केट में रिस्क भी है। तो पहला क्या है रूल? पहला रूल है रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट क्या है? मान लीजिए कि आप 500 रुपया का रिस्क लेना चाहते हैं मार्केट में, ठीक है। 500 रुपया का अगर आप रिस्क लेते हैं मार्केट में, तो उसका रिवॉर्ड क्या होना चाहिए? उसका रिवॉर्ड होना चाहिए कम से कम 1000 रुपया, 1500 रुपया। अगर मान लीजिए कि आपके पास 10,000 का कैपिटल है, ठीक है, 10,000 के कैपिटल पे आप 500 रुपया का अगर आपका रिस्क है, तो उसका रिवॉर्ड कितना होगा? उसका रिवॉर्ड होगा 1:2 या 1:3 का, हमेशा। कि अगर आप 500 रुपया का नुकसान झेल झेलना झेलना चाहते हैं, या 500 रुपया का आपका रिस्क बन रहा है, तो आपको रिवॉर्ड लेना है 1000 रुपया का या 15 रुपया का। अब मान लीजिए कि 500 रुपया हम रिस्क लिए, 1000 रुपया का प्रॉफिट हमको नहीं मिला या 1500 का प्रॉफिट नहीं मिला, और बीच से ही आप मार्केट से निकल गए। 500 रुपया से 600 रुपया दिखा, 700 रुपया दिखा, और आप क्या किए? मार्केट से एग्जिट ले लिए। तो फिर उससे क्या होगा? उससे आपका ट्रेडिंग साइकोलॉजी खराब होगा। उससे क्या होगा? आपका ट्रेडिंग साइकोलॉजी हमेशा खराब रहेगा। ये हो गया रिस्क मैनेजमेंट, कि भैया हमको आप 500 रुपये का रिस्क लिए हैं मार्केट में, 500 रुपया अगर मेरा नुकसान हो गया, मेरा ऐसा हिट हो गया, तो हमको मार्केट से एग्जिट ले लेना है। मार्केट की तरफ फिर हमको वापस देखना भी नहीं है कि मार्केट किधर गया, 2000 पॉइंट ऊपर गया कि 5000 पॉइंट नीचे गिर गया, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। हाँ, अब प्रॉफिट भी अगर मान लीजिए कि आपको 1000 से 1500 रुपया का मिल गया, फिर आपको मार्केट से एग्जिट लेना है। फिर आपको ये नहीं देखना है कि मार्केट में ये मूव छूट गया, मार्केट में वो मूव हमको नहीं कैप्चर कर पाए। उसको कहते हैं लालच, जो आपको लालच भी नहीं करना। अब आते हैं ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या होता है, ठीक है। अब देखिए, ट्रेडिंग साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट नोटिस है। अब मान लीजिए कि आपको 500 रुपया का क्या था? रिस्क था। 500 रुपया आप रिस्क ले लिए। अब मान लीजिए कि प्रॉफिट चलने लगा 900, 1000, 1100, 1200। तो वहां पे क्या होगा पता है आपको? वहां पे आपको डर लगेगा कि बाप रे बाप, हे भगवान, हे ऊपर वाला, ये जो मेरा प्रॉफिट है 1100, अब ये बरकरार रहे। अगर आपको थोड़ा सा भी नीचे आएगा ना, जैसे मान लीजिए कि 1100, 1200 से थोड़ा भी नीचे आ गया, 800 पे आ गया, 700 पे, तो वहां आपको क्या लगेगा? वहां पे आपको डर लगना शुरू हो जाएगा। क्या पता अब ये भी मेरा जो 1200 रुपया दिख रहा था, अभी कम होके मेरा स्टॉप लॉस ना हिट कर दे। इसको कहते हैं डर, ठीक है। अब मान लीजिए कि डर तो समझ गए, अब आते हैं लालच पे। अब मान लीजिए कि आपका जो मुनाफा है वो दिख रहा है 1200, 1500, अब आपको लालच गिर लेगा। अब इसको 2000 कर लेते हैं, अब इसको 2500 कर लेते हैं, अब इसको 3000 कर लेते हैं। तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं लालच।
तो लालच भी नहीं करना है, ठीक है। इसको कहते हैं ट्रेडिंग साइकोलॉजी। एक आपका रणनीति होना चाहिए, आपका एक स्ट्रेटजी होना चाहिए कि भैया हम 500 रुपया लगाए हैं, हमको अगर 1000 रुपया मिल गया तो अपना एसएल को ट्रेल करके क्या करेंगे, अब हम 900 पे कर देंगे। फिर अगर आपको 1500 का टारगेट मिल गया तो आपको क्या करना है, मार्केट से एग्जिट ले लेना है कि भैया मेरा आज का दिन कंप्लीट हो गया, अब हमको मार्केट में लालच नहीं करना है, हमको वहां से एग्जिट ले लेना है। इसको कहते हैं ट्रेडिंग साइकोलॉजी। ये साइकोलॉजी आपको हमेशा बना के रखना है, मेंटेन करना है। अब आते हैं स्टॉप लॉस कि भैया अगर मान लीजिए कि 500 का आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो यहाँ पे अब आपको क्या करना है, रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करना है, मार्केट से आपको फाइट नहीं करना है। जब आप एंट्री लीजिए मार्केट में, एक चीज हमेशा याद रखिए कि मार्केट में आप जब एंट्री लीजिए आप अपना एसएल जरूर लगाइए। एस मतलब स्टॉप और एल मतलब लॉस। स्टॉप लॉस के साथ ही आपको मार्केट में एंट्री लेना है। दुनिया का कोई भी बाजार हो, कोई भी इंडेक्स हो, कोई भी बाजार हो, कोई भी स्टॉक हो, हमेशा एसएल का यूज करना है, तभी आप इस मार्केट में सरवाइव कर सकते हैं, ठीक है। अब एक चीज और ध्यान देना है कि भैया कैपिटल जो आपका है उस पर आपको ब्रोकरेज कितना लग रहा है, उसका भी एक तो आपको गणित हमेशा मिला के चलना है कि अगर हम मान लीजिए कि मान लेते हैं 2 रुपया का अगर ब्रोकरेज है और 500 रुपया का प्रॉफिट है, तो कितना हो गया, 502 रुपया हो गया। ये प्रॉफिट पे भी आपको 2 रुपया का ब्रोकरेज लगेगा और नुकसान पे भी 2 रुपया का ब्रोकरेज लगेगा, ठीक है। तो ये चीज हमेशा ध्यान में रखना है। अभी हम कौन कौन सा मुद्दा पे बात किए, अभी हम 3 मुद्दा पे बात किए। पहला मुद्दा था रिस्क मैनेजमेंट। हमेशा अपने कैपिटल पे उतना ही रिस्क लीजिए जितना आप उस जोखिम को सह सकते हैं। अब मान लीजिए 10,000 रुपये का कैपिटल है, 10,000 रुपया हम 5,000 का रिस्क दे दिए, एक ही दिन में कैपिटल खत्म हो गया, फिर क्या फायदा उसे ट्रेडिंग करने से। तो हमेशा रिस्क कम लेना है, पहले सीखना है, समझना है, उसके बाद कम रिस्क के साथ ट्रेडिंग शुरू करना है, ठीक है। दूसरा है ट्रेडिंग साइकोलॉजी कि भैया हमेशा स्टॉप लॉस के साथ ट्रेडिंग करना है, स्टॉप लॉस के बगैर ट्रेडिंग कतई नहीं करना है। उससे क्या होगा कि स्टॉप लॉस लगाने से क्या होगा कि आपका जो कैपिटल है वो हमेशा प्रोटेक्ट में रहेगा। तो क्या कहते हैं, जेड सुरक्षा, हाँ जेड सुरक्षा में रहेगा आपका कैपिटल, ठीक है ना। चौथा आते हैं, सॉरी तीसरा आता है स्टॉप लॉस। तो अभी हम बोले कि स्टॉप लॉस हमेशा लगा के काम करना है, ट्रेडिंग में लालच नहीं करना है कि भैया 10,000 से 20,000, 20,000 से 30,000, 30,000 से 4,000 एक ही दिन में कर लें, ऐसा भी नहीं करना है। 500 के रिस्क के आप 500 का रिस्क पे आपको 1,000 रुपया या 1,500 का आपको रिवॉर्ड लेना है। और अगर आपको आपका रिवॉर्ड मार्केट दिया तो आपको मार्केट से एग्जिट ले लेना है। अगर आपको मार्केट आपका एसएल हिट किया फिर भी मार्केट से एग्जिट लेना है, मार्केट से फाइट नहीं करना है। तो आज का ये नोटिस, ये इम्पोर्टेंट नोटिस आप समझ लीजिए, सीख लीजिए, तभी भैया आप स्टॉक मार्केट में सरवाइव कर सकते हैं। तो दोस्तों ये मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। और अगर आपको स्टॉक मार्केट से रिलेटेड जानकारी चाहिए, लर्निंग चाहिए, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। और अगर आपका दोस्त में, रिलेशन में, रिश्तेदार में जो भी है, अगर वो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड क्या कहते हैं उसको सीखना है, समझना है, नॉलेज बिल्ड करना है, तो आप इस चैनल को उन तक शेयर कर सकते हैं, ये वीडियो उन तक आप शेयर कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं फिर एक अच्छा सा इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।